जय हो मोदी। मैं भी कह रहा हूं जय हो मोदी। आज हमारे यहाँ 34 करोड़ देवी देवता कोटि कहलाते हैं कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन हम गरीबी में हैं, हम परेशान हैं, हम बेरोजगार हैं, और जिनके पास एक भी देवी देवता नहीं है, एक भी भगवान नहीं है, वो स्विट्जरलैंड, वो नीदरलैंड जो है चैन और शांति के साथ रहता है, वहां के प्रधानमंत्री साइकिल से चलता है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप 56 भोग खाओगे और जनता को जो है गोबर और मूत्र पिलाओगे, यही तो विकास किया है। अगर वो भगवान है तो भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कौन देगा? ब्राह्मण देगा। यानी भगवान से बड़ा कौन है? ब्राह्मण है जो प्राण प्रतिष्ठा डालेगा। वो नहीं डालेगा तो वो जिंदा ही नहीं होंगे, उसमें मूर्ति में जान ही नहीं आएगा। तो कौन हो गया बड़ा? भगवान कौन हुआ? ब्राह्मण हुआ। भगवान का भगवान ब्राह्मण हुआ। यही मनुस्मृति है, यही सनातनी है। जो आप जो है ऋषि से आके बाहर से आकर के आपने जो है धंधा किया, आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मंदिर खोल के बैठ गए और हमारे जो बहुसंख्यकों का जो है प्रसाद खा रहे हो, फूल खा रहे हो, और आप जो है केले और जो है सेब खा रहे हो, और फिर कहते हो छुआछूत है, आपको मंदिर में घंटा नहीं बजाने दूंगा, मंदिर में घुसने नहीं दूंगा। तो ये जो राम मंदिर, क्यों? क्योंकि राम जी ने अपने पत्नी सीता को कह गए सिया से, राम जी कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा, मोती उगेगा। तो आज ये कौवे की जो टीम है, ये जो वर्तमान कौवे की टीम है, काले लोग हैं जो अंग्रेजों के औलाद हैं, ये लोग मजा लेना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे राम जी ने कहा था हमारा दिन आया है, तो राम जी को जय हो। तो इसलिए राम जी की जय। राम जी से हमारे बहुसंख्यकों को खाना नहीं मिल रहा, हमारा खाना मजदूरी से मिलता है, किसानों को जो है मेहनत करने से मिलता है। और वो जो है आपने जो उलझा कर करके आप मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं, ये गलत है। दूसरी बात ये आपने कहा कि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, विश्व विख्यात है। तो यही किया कि बेरोजगार नौजवानों को किया, रोजगारों को पकौड़ा बेचने के लिए कहा, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनको पकौड़ा बेचने के लिए कहा, 15 करोड़ नौकरी देने के लिए साल के कहा था, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था, वह दिया क्या? आपने जो है 2000 की नोट बदली किया, आपने जो है हमारे भिखमंगे में, भूखमरी में आपने 111वां पोजीशन पे पहुंचा दिया। तो आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। और अगर आप विश्व विख्यात हैं, आप जो है करोड़ों अरबों रुपया विदेशों में जाके प्रोग्राम करते हैं, तो कतर में हमारे नेवी के 8 जो सैनिक जो बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, आप बचाइए ना। क्यों नहीं बचा रहे हैं? आप अगर विश्व विख्यात हैं तो मणिपुर में 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहां पे लड़कियों को नंगा करके आप बचाइए ना। आपको हरियाणा में आपका जो है मॉब लिंचिंग करते हैं, दंगा करवाते हैं, आप बचाइए ना। आप खाली बुलडोजर की बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं नफरत की बात करते हैं। तो यही तो मिला है मोदी जी से। मोदी जी से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। हम भी बड़े खुश हैं, जनता खुश है। यही जवाब देगी 2024 में कि जनता को क्या मिला है। वो लॉलीपॉप मिला है या बहाना मिला है? और फिर आप कहते हैं कि ये तो सब हमारा जो है पब्लिक स्टंट था, हमारा जो है इलेक्शनल स्टंट था। तब हमने कहा कि ये तमाम पार्टियों को जनता तब वोट देगी जब एफिडेविट भरेगा, जो वादा किया है वो एफिडेविट के साथ दे। हर एक को 2-2 रुपए के स्टैम्प पेपर पे हर एक जनता के घर में पहुंचना चाहिए कि ये एफिडेविट है। अगर मैंने पूरा नहीं किया तो मेरा जो चल संपत्ति खत्म होगी और हमें मिलेगा, और हम आजीवन हम जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और इसका वादा राष्ट्रीय महागठबंधन अहरा नेशनल पार्टी करने जा रहा है, और शपथ भरेगा कि हम शपथ भरते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आप जो बात करेंगे, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे, और नहीं करते तो चल अचल संपत्ति जब्त की जाए और उसको आजीवन चुनाव से बाहर रखा जाए। यानी कि जो है वो एक देशद्रोही कहलाएगा। अब करो ना। करता है कांग्रेस क्या? करता है बीजेपी क्या? करता है दूसरे पार्टी क्या? खाली बकवास करने से। और आप कहीं ना कहीं 75 साल से हमें गुमराह रखा है। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक नर और नारी होता है, उसके अलावा कोई जात नहीं है। ये जात जो हमने कहा कि 6737 ये हमारे द्वारा, हमारे जो कुछ तथाकथित लोग हैं, लोभी लोग हैं, व्यापार करने वाले हैं, जो धंधा कर रहे हैं, धर्म का धंधा कर रहे हैं, इन लोगों ने बनाया है। मैं एक चीज बता दूं, धर्म जो है, धर्म सिर्फ मानवता कहता है, इंसानियत कहता है, ह्यूमैनिटी कहता है। किसी भी धर्म के बड़े बड़े महान ज्ञानी से पूछिए कि सिर्फ मानवता धर्म है। फिर अलग अलग कैसे हो गया? कोई किसी को पूछा, कोई किसी को पूछा, कोई किसी को पूछा। और अगर आप पूछ रहे हैं
आप घर से निकलते हैं तिलक लगा के, आप घर से निकलते हैं नमाज पढ़ करके, तो फिर पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को भगवान जी छोड़ दो। आप जेल में को आप जो है कोर्ट में जाते हो तो माय लॉर्ड आप जज को कहते हो, आप अगर हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर को कहते हो आप मेरे भगवान हो। तो क्यों कहते हो? जब आपके भगवान घर से बच गया है तो भगवान सब कुछ कर देगा ना। आपने कोरोना में ताला क्यों लगा दिया मंदिर मस्जिद में? नहीं लगाना चाहिए। भगवान को आप बंद कर दिया, अरे भगवान जी निकल करके सब ठीक कर देते। आज आपके साथ परेशानियां हो रही है। देश जो है आज हमारे के यहाँ 34 करोड़ देवी देवता कोटि कहलाते हैं कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन हम गरीबी में हैं, हम परेशान हैं, हम बेरोजगार हैं। और जिनके पास एक भी देवी देवता नहीं है, एक भी भगवान नहीं है, वो स्विट्जरलैंड, वो नीदरलैंड जो है चैन और शांति के साथ रहता है। वहां के प्रधानमंत्री साइकिल से चलता है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो है 40 और 50 गाड़ियां चाहिए, एक जेट प्लेन चाहिए और जो है बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी चाहिए। तो किस लिए? डर किसको है? क्यों डर है? इसलिए कि आप डर किसको होता है? जो चोर होता है, जिसके दिल में चोर है, जिसको आपस में डर है। हमें डर नहीं लगता, हम बाजार में घूमते हैं। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, आप सेवक हैं, आप चौकीदार हैं, तो आप सड़कों पे ऐसे घूम के दिखाइए, जनता से मिलिए। आप रोड पे रेहड़ी पटरी वाले से मिलिए, नहीं मिलेंगे। आप 56 भोग खाओगे और जनता को जो है गोबर और मूत्र पिलाओगे। यही तो विकास किया है, यही तो जो है मोदी जी का विकास है और बहुत ज्यादा उनका नाम है। जय हो मोदी, मैं भी कह रहा हूं जय हो मोदी। और ऐसा ही रहा तो देश जो है जो पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे जाकर के हम जो है जहां 1500 साल पहले थे उससे भी और पीछे चले जाएंगे और ये देश का विनाश हो जाएगा। और इसको बचाने के लिए अब नौजवानों के हाथ में, नौजवानों के जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चीजों से हट करके अपनी लोकतंत्र को बचाएं, नहीं तो हम लोग गुलाम और गुलाम हो जाएंगे। तो मुस्लिम समाज तो कल भी संविधान बचाने के लिए बाबा साहब को इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजा और बाबा साहब को गौरव हासिल हुआ संविधान लिखने का। तो हम इस देश के मुसलमान मूल निवासी हैं और हमेशा इस देश को बचाने के लिए क्यों लग रहा है आपको संविधान खतरे में है? भाई संविधान के हिसाब से कितने काम चल रहे हैं आप बताइए। भाई इस देश के मूल निवासियों को कहीं रखा जा रहा है सत्ता में। आप जिनको जिनको पद देते हैं या जिनको मंत्री और मंत्रालय देते हैं तो उसमें कौन से पसमानदा समाज के या दलित समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा हैं बताइए? सब वही जो ऊपर वाले जो बैठे हैं वही देश चला रहे हैं। तो अब राहुल गांधी देंगे ना हिस्सेदारी सबको? अब राहुल गांधी का यही तो राहुल गांधी का इम्तिहान का टाइम है। इसी को तो कहते हैं कि आप इम्तिहान का टाइम है कि राहुल गांधी अब क्या सच्चाई है सामने खुल के बोले ना। जनगणना की बात कर रहे हैं तो 70 साल में क्यों नहीं बात करी राहुल गांधी ने? तो अभी अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में दे देना हिस्सेदारी। तो मध्य प्रदेश में दे दी, अच्छी बात है। पूरे देश में एक दूसरे को हिस्सेदारी दे करके हमें भी तो दे हिस्सेदारी। खाली अखिलेश को दे दिए, मुझे नहीं देंगे क्या? रो रहे हैं कि मेरे साथ धोखा कर दिया कांग्रेस ने। भाई देखिए होता क्या है, जब बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, तो ये सच्चाई है। आज हम लोग अपनी भागीदारी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा पूरे भारत में काम कर रहा है। आपका ये मकसूद अंसारी पूरे भारत में लड़ाई लड़ रहा है। जो मुझे हिस्सेदारी और भागीदारी देगा 2024 में हम उसी के साथ में होंगे। तो किसका समर्थन कर रहे हो 24 में? समर्थन हमारी जो भागीदारी देगा, देखो सुन लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी भागीदारी मुझको चाहिए चाहिए चाहिए।